क्या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को रोकने के लिए बॉलीवुड ने एक और नया पैंतरा अपना लिया है? क्या इन समोसों की लिस्ट में एक नया समोसा जुड़ चुका है? और क्या इस वक्त पर कल्कि की कलेक्शंस में लेकर वाकई कोई ड्रॉप आ रहा है? क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी फिल्म जो ऑलरेडी ओवरसीज मार्केट में 28 मिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी है, ये सब प्रोजेक्टेड नंबर हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखो, चैनल को करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं उन पैंतरों के बारे में जो इस वक्त बॉलीवुड हथकंडे जो अपना रहा है, किस तरीके से प्रभास को, एक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को नीचे लाने की कोशिश की जाए। तो अब से कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था कि वो राजमौली सर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लेकर के आने वाली है। अब सुनिए कमाल की बात। आप समझते हैं, आप जानते हैं, जब कल्कि की बात होती है तो कल्कि के साथ साथ प्रभास की बात होती है, प्रभास के साथ साथ बाहुबली की बात होती है, और बात होती है कि कैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को नीचे कैसे लाया जाए, ये इंडस्ट्री आखिर इतनी आगे बढ़ कैसे गई है। आरआरआर, ये बाहुबली, ये रिकॉर्ड्स भाई टूटते क्यों नहीं है बॉलीवुड से। वहीं पर खलबली जब मची तो उस वक्त पर जो भी समोसे थे, उछल रहे थे, उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनानी शुरू करी। अब ये तो सब जानते हैं कि नंबर्स के प्रोजेक्शन को बताना, नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात को बोलना, और इस तरीके से बोलना कि सामने वाली ऑडियंस को ऐसा लगे कि नहीं हो सकता है, इस बात पे कोई सच्चाई हो सकती है कि कम से कम 100-150 करोड़ का इन्फ्लेशन मेकर्स बता रहे हैं और वो इन्फ्लेशन बहुत ही ऑर्गेनिक हो सकता है। लेकिन अब इनको लगा कि ये सब तरीके हो चुके हैं पुराने, अब ये पैतरे काम नहीं आने वाले। 800 करोड़ के पोस्टर को चैलेंज करने से कुछ नहीं होगा, 900 करोड़ के पोस्टर का इंतजार करो, 1000 करोड़ के पोस्टर का इंतजार करो, क्योंकि अभी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो पूरी तरीके से खतरे में आ चुके हैं बॉलीवुड के। तो लोग बोराए पड़े हैं, लोगों को पागलपन छाया हुआ है कि भाई किसी तरीके से ये रुक जाए, नहीं तो ये जो हमने इतने समय के बाद रिकॉर्ड बनाया था, बाहुबली और आरआरआर के बाद बॉलीवुड ने एक समय के बाद रिकॉर्ड बनाया था, वो तो एक सेकंड में कल्कि से ध्वस्त हो जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये नंबर्स, अब प्रोजेक्शन वाला पैंतरा ज्यादा चलेगा नहीं। तो इस बात पर जो ट्वीट्स थे, इस बात पर जो बातचीत थी, इन्होंने वो कम करके ऑडियंस का ध्यान भटकाना ये शुरू किया है कि कल्कि जो ऑलरेडी एक प्रोजेक्टेड फिल्म है, उसे देखने से क्या फायदा, आज के जेनजी की किल जैसी फिल्म को देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ इस किल फिल्म के बारे में। ऑल्दो मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है पर्सनल, किल फिल्म आई है, वो अलग, उसके एक्टर्स हैं, वो कर रहे होंगे जो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कल्कि और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट जो आप कह सकते हो मैनिपुलेशन चल रहा है, हम यहाँ पर उसके बारे में बात करें। तो उस फिल्म के बारे में ये बताना शुरू किया गया, इस फिल्म को 4.5 स्टार मिलते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल में आपने देखा है ये तो कुछ भी नहीं है। असली खून खराबा देखना हो, असली मर्डर कैसे करना है ये सीखना हो, और आपको घिनौना खून देखना हो, तो आप किल में देखिए, ये है असली गोर। और मैं देखकर हैरान हूं उन नए समोसों को जिनको शायद मैं एक समय पे समोसा समझती भी नहीं थी, मुझे लगता था ये बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं। उन्होंने भी किल जैसी फिल्म को, ऐसी फिल्म को जो केवल और केवल हिंसा को बढ़ावा देती है, किसी रीजन के बिना हिंसा को बढ़ावा देती है, उस फिल्म को 4.5 स्टार का नंबर दिए हैं। उस फिल्म को ये बताया है। और यहाँ पर मैं उन सुमित रोहित थे दो भाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात दो और ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ, ऐसे मुंह बोली माँ बेटी की बात कर रही हूँ, जो कि बॉलीवुड को बहुत ही बड़ी नेमत समझते हैं। और भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए कुछ नहीं है, साउथ की फिल्में कुछ नहीं है। साउथ की फिल्में सिर्फ और सिर्फ मार धाड़ मासी एक्शन होता है, और उसके एक्टर्स भी जो हैं वो भी बॉलीवुड के हिसाब से कोई बहुत ऐसे गुड लुकिंग नहीं होते। बट यू हैव सीन प्रभास, बट यू हैव सीन सो मेनी अदर एक्टर्स हु आर एक्चुअली, मतलब इस समय पे तो कोई मुकाबला भी नहीं है उन लोगों का। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखो, किल इज सच अ स्पेक्टिकल टू वॉच, व्हाट अ फिल्म, किस तरीके का डायरेक्शन है। व्हाई डू यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज अ बिगर पावर दैट इज पुशिंग देम टू डू दिस। एक पहला टॉपिक है किल, दूसरा टॉपिक जो उन्होंने उठाया दैट इज बैड न्यूज। फिल्म जिसका नाम ही बैड न्यूज है, उस फिल्म को लेकर के बताया जा रहा है कि ये है जेनजी की फिल्में, जिसमें एक औरत के दो हस्बैंड्स हैं और जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उसको ये नहीं पता उनके बाप इन दोनों में से कौन है और दोनों किस किस के बाप है। ये कहानी उलझन, ये जो है इस तरीके का कैरेक्टर और इस तरीके की मैसेजिंग वाले जो फिल्में हैं यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे मैं मैसेजिंग को, आप जानते हैं क्यों हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वही क्रिटिक्स हैं जिन्होंने संदीप रेड्डी वांगा, तेलुगु फिल्म डायरेक्टर की फिल्म एनिमल के मैसेजिंग को क्वेश्चन किया था। उस फिल्म को बोला था कि ये कोई फिल्म है, इसमें क्या मैसेज जा रहा है, जरा ये सोचो, हमारे यूथ का क्या होगा, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हमारी सोसाइटी में एक मेल शोविनिज्म आ जाएगा, हमारी सोसाइटी में एक तरीके का अल्फा मेल वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बट वी हैव टू बी फेमिनिस्ट्स एंड वी हैव टू बी फेमिनाजीज। इनफैक्ट इस तरीके का माइंडसेट बनाने की कोशिश की गई थी। और मैंने जब एनिमल रिलीज हुई थी, मैंने तब भी कहा था वो भी एक फिल्म है, उसको एक फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए, एक कैरेक्टर ही फॉल्टी कैरेक्टर है, उसकी तरह देखा जाना चाहिए। अर्जुन रेड्डी जब आई थी, संदीप रेड्डी की कबीर सिंह जब आई थी, उस वक्त पर भी मैंने ये बात बोली थी कि कबीर सिंह का तो कैरेक्टर ही ऐसा है भाई,
वो तो कैरेक्टर ही फॉल्टी दिखाया गया है, उसमें यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये ऐसा कर रहा है, ये तो समाज जो है, हमारा समाज इससे सीखेगा। आप बता दो मुझे, कबीर सिंह के रिलीज के बाद कितने कबीर सिंह आपने रियल लाइफ में देखे हैं या उससे पहले नहीं देखे थे? So here the kind of conditioning that they're trying to do with their reviews and their criticism is something that is actually doubtful. We cannot say कि ये तरीके का कंटेंट देखेंगे तो हमारे बच्चे ये चीजें सीखने वाले हैं, और अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर आप किल के बारे में भी ये बोलो, आप बैड न्यूज के बारे में भी ये बोलो। सिर्फ अच्छा ही सिनेमा, सिर्फ अहिंसा, सिर्फ कह सकते हैं डिवोशनल ही सिनेमा फिर प्रमोट होना चाहिए। बट देन कम्स द रियलिटी, देन हिट्स द रियलिटी, जब ये लोग यही बोलते हैं कि नहीं भाई सिनेमा तो भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर भी है, सिनेमा तो भाई मिर्जापुर भी है, मतलब कंटेंट तो मिर्जापुर भी है। तो फिर यहाँ पर कल्कि के कंटेंट को लेकर रिग्रेसिव कंटेंट बोलने का किसको हक मिलता है? Who comes and says and how are they saying that this is a regressive content? और मैं आपको बताऊं इनका अगला पैंतरा यही है। इनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल है ये तो गलत है। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर्ण जो थे वो चिरंजीवी नहीं थे, यहाँ पर कर्ण कैसे आ गया वापस? और ऊपर से ये भी बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये अश्वत्थामा, इसका मतलब ये कर्ण, ये भगवान कल्कि से भी ऊपर के डिस्क्रिप्शंस बताए जा रहे हैं, उनसे ऊपर के भी, मतलब आप अगर कह लें कि उनके कैरेक्टर को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ जो मीडिया पोर्टल्स हैं, ये जो समोसे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्कि इज अगेन यू कैन से कि हमारे ग्रंथों, हमारे हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करने वाला कंटेंट है। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है आदि पुरुष के साथ लिंकेज। यहाँ पर कॉमन फैक्टर ये बताया जा रहा है कि अगर ओम राउत जो बॉलीवुड का डायरेक्टर है, अगर उसने आदि पुरुष के साथ, रामायण के साथ छेड़छाड़ करी थी, तो यहाँ पर इस तेलुगु डायरेक्टर ने भी हमारे कल्कि पुराण के साथ या कल्कि के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो सच्चाइयां हैं, उसके साथ छेड़छाड़ की है। Can you imagine the kind of toxicity that they are putting in with like a slow poison? And it is happening कि कई लोग इस बहकावे में आ चुके हैं, कई लोग इसमें आ चुके हैं, और इसमें भी वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने समझा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो था ही फाउंडेशन ले करने के लिए, दैट वाज द मेन थिंग, जहां पर एक तरीके से कैरेक्टर या फिल्म की टोन सेट की जा रही है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कल्कि का अवतार आएगा, ये होगा, वो होगा। इस पार्ट में जो भी चीजें दिखाई गई है, जिन लोगों ने बाद में रिसर्च करी है, उनको समझ में आया है कि यहाँ पर केवल अश्वत्थामा, यहाँ पर केवल वो कैरेक्टर ऑफ प्रभास, भैरवा, उस कैरेक्टर से लोग पागल हो गए भाई, बॉलीवुड के लोग पागल हो चुके हैं। ये भैरवा क्या आ गया भाई? हमारे पास कृष था, वो कृष को करो, भैरवा कहाँ से आ गया? लेट्स डू द कंपैरिजंस। ठीक है, तो भैरवा का जो कैरेक्टर है वो कैसे आ गया? वो कर्ण का कैरेक्टर क्यों आ रहा है? ये कैसे हो रहा है यहाँ पर? लेकिन फिर जिन लोगों ने रिसर्च करी, उन्होंने बताया है और ये बात पर बोला है कि अगर आपको याद होगा, फिल्म में जो पायलट का कैरेक्टर था, जो दुलकर सलमान का कैरेक्टर था, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ परशुराम। और ये मैंने आपको अपने रिव्यू में फर्स्ट डे भी बताया था कि हो सकता है नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम कुछ और चिरंजीवी देखेंगे, जैसे कि परशुराम। और ये मैंने उस वक्त पे ज्यादा थोड़ा पढ़ा था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी थी, बट लुक एट द, आई मीन दैट्स व्हाट आई सेड बिफोर ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं, कल्कि जो है ये गलत, ये गुमराह करने वाली फिल्म है। ये हमारे यूथ को हमारी हिस्ट्री का कुछ गलत संदेश दे रही है ऐसी फिल्म है। तो आप सोचो कि जब इस पर उतर आते हैं ना लोग, जब बॉलीवुड या बाकी जो शक्तियां हैं जो ऐसी चीजों पर उतर आती हैं, तो भाई वो कुछ भी कर सकती हैं। और यहाँ पर मैं एक और समोसे हैं उनकी बात करूंगी, वो तो ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम से उन्होंने बातचीत करनी शुरू करी थी। अब यहाँ पर कहीं पर मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो अपॉर्चुनिटी उठाने वाले, सिर्फ अपॉर्चुनिटी आई, उठाया, उसके बाद हो गए, बिक गए, समोसे मिले, बिक गए। तो ये जो लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखनी है। एंड यू हैव टू कीप योर ब्रेन ओपन, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। व्हाट नाग अश्विन हैज डन इन कल्कि, आई डू नॉट थिंक, एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग, कोई कर नहीं सकता था फ्रॉम द बॉलीवुड। आप सोचो कि ओम राउत जैसा डायरेक्टर, जो कि काबिल डायरेक्टर था, जिसने तानाजी बनाई, उससे भी बॉलीवुड ने आदि पुरुष बनवा दिया 500 करोड़ के बजट में। आप सोचिए ना, वो कहाँ गया 500 करोड़? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आपको लगता कि यूज हुआ होगा? क्या ब्रह्मास्त्र के टाइम पर ऐसा हुआ नहीं था कि ब्रह्मास्त्र के समय पर भी जब अस्त्र वर्ष की बात होती थी, जब बात होती थी बड़े हनुमान जी का जो एक पोर्ट्रेयल शुरू में दिखाया गया था, हम एज जिन्होंने बचपन से पूजा करी है, देखा है, हम एकदम से एक्सेप्ट भी नहीं उस चीज को समझ पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कि ये क्या किया, सडनली एक फिक्शन में डाल दिया, फिक्शनल उसमें डाल दिया हमारे जो भगवान है उनको। तो ये है तरीका उनका बताने का कि जेन सी जो है वो कूल चीजें पसंद करते हैं, दे लाइक बीइंग कूल, बट
नाउ टेल मी, isn't कल्कि कूल इनफ? Isn't this all cool enough to see कि क्या हमारे, यार क्या हमारी कल्चर है, हमारी क्या हिस्ट्री है? Isn't that so cool? और वही नाग अश्विन ने किया है, बताना समझाना चाहा है लोगों को कि भाई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपने पास इतना कुछ है ना समझने के लिए, ये बॉलीवुड के झांसे में मत आ जाना गलती से भी इन लोगों की बात सुन मत लेना। एक और पलटी कुमार ने क्या किया कुछ दिन पहले, जो मैं बीच में अभी फैमिली जो मेरा इमरजेंसी था उसमें बिजी थे, मैं नहीं देखा, लेकिन पलटी कुमार ने कलेक्शंस बतानी शुरू कर दी भाई कल्कि की। रियली, लाइक रियली? ओके, अच्छी बात है, करो करो सुधरो, अच्छी बात है, लेकिन ये सुधार मुझे भी पता है और सबको पता है कि बस जब तक थोड़े बहुत दिन हैं, जब तक कल्कि का ये समझ में आ गया है कि क्या रुतबा है, तब तक ही है बस। उसके बाद ये वापस अपना लाइन पे आ जाएंगे, पलटी मारेंगे, फिर से पलटी मारेंगे, फिर से पलटी मार देंगे, तो वो होगा। बट ऑल इन ऑल आई एम श्योर दैट नाउ all those people who were questioning the content of Kalki, who were just saying कि फिल्म है तो बस ऐसे ही बना दी गई है, भाई साहब एक एक चीज की रिसर्च जो हम परशुराम अब सोच रहे हैं उसमें से डिगअप कर रहे हैं कि नहीं ये परशुराम हो सकता है, वो उस राइटर ने, उस डायरेक्टर ने क्या सोचकर फिल्म बनाई है। Can you even imagine that, caliber of filmmaking? That is called filmmaking, and that is why तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे है भाई, बहुत आगे है। और ये मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल सकती हूँ। इसलिए राजामौली सर की मुझे जो डॉक्यूमेंट्री है उसका काफी इंतजार है, वो आए मैं देखूंगी, बिकॉज दैट्स हाउ दे थिंक। Why did they make हनुमान बना कैसे ली, कांतारा बना कैसे ली? नहीं तो अगर अपने कल्चर से जुड़े नहीं होते, तो अगर रेव पार्टीज में जा रहे होते और वो सब चीजें और चीजें कर रहे होते, तो ये सब नहीं सोच सकते थे। दैट इज वाई आई रिस्पेक्ट देम अलॉट। एंड कल्कि, मुझे पता है कि कल्कि क्या ऑडियंस को भाई हिला चुकी है अंदर से, और अभी जस्ट शुरुआत है, ये तो दूसरा हफ्ता था, अभी देखना तीसरे चौथे हफ्ते में क्या करने वाली है। ड्रॉप की बात जो लोग कर रहे हैं भाई, अभी भी 15-15 हजार टिकट्स बुक हो रही हैं, आज मंडे है, हर घंटे में 15-15 हजार टिकट्स अभी दोपहर में भी बुक हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि कल्कि कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है भाई। तो आपको क्या लगता है, इस समोसेगिरी से क्या होने वाला है बॉलीवुड को कोई फायदा, या आपको लगता है कि कल्कि अपने असली ऑडियंस को ढूंढ चुकी है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just